भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आज तक जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं और सबसे ज़्यादा बात की जाती है योग शास्त्र में। भ्रामरी प्राणायाम इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये यहाँ तक कहा जाता है कोई व्यक्ति अगर भ्रामरी प्राणायाम करता है तो उसके आज्ञा चक्र की जागरण होता है। आज्ञा चक्र का जागरण होना मतलब व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगना। ये उस लेवल का प्राणायाम है, लेकिन सामान्य रूप से 4 से 5 बार करने से इसके फायदे होते हैं। आपके माइंड बैलेंस में आता है, आपका स्ट्रेस डिक्रीज होता है, आपका तनाव कम होता है, अनिद्रा की समस्या है उससे आप दूर रहते हो, या आपको जनरली थकान हो गई है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आपको। ये बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए या बूढ़े बुजुर्ग हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बैलेंस करते हैं। इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी ऐसे देखा जाए, पर इसको मार्गदर्शन में करना चाहिए जिससे इसके फायदे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बच्चों को करवाओगे, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, उनका EQ लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप बड़ों को करवाओगे, वो डिस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म होगा, वो फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो एजेड हैं जो अपने पास्ट में कंटिन्यू जी रहे हैं वो उनको कंटिन्यू पास्ट में चले जाते, वो प्रेजेंट में रहेंगे, और साथ में एक उनके अंदर एनर्जी जो है वो वृद्धि होगी और फोकस करेंगे। वो भी नई एक्टिविटीज़, नई क्रियाएं, नए थॉट्स उनके माइंड में जनरेट होंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को रिपेयर करने का काम करता है, न्यूरॉन्स तक को चेंज करने का काम करता है। अंदर मस्तिष्क में इस तरह की ध्वनि जो है भ्रामरी प्राणायाम इसके नाम है, भ्रमरे की ध्वनि के माध्यम से सेंट्रलाइज करता है। मतलब ये आपका प्राणायाम जो है आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपकी आत्मा को सेंट्रलाइज कर देगा पूरी तरह से। कोई भी व्यक्ति 20 बार 25 बार अगर प्राणायाम करता है तो ऐसा कहते हैं, ये रिसर्च हुई है, कुछ समय पहले ही रिसर्च हुई है, ये 2-3 साल मतलब, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपकी बॉडी में से मेलाटोनिन सीक्रेशंस होने लगेगा। और मेलाटोनिन सीक्रेशंस होने का तात्पर्य है कि आपकी बॉडी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। बॉडी जैसे मेलाटोनिन कब सीक्रेशन होता है, जब आप सो रहे होते हो, तो रिकवरी होती है। 20 से 25 बार अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन सीक्रेशन कर देगा, जिससे आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी और साथ में आपकी बॉडी की रिकवरी हो जाएगी। आपकी न्यूरॉन्स जो है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और इससे फोकस करना आपको आसान हो जाएगा। आपको स्ट्रेस की समस्या है, आप भ्रामरी कर लो। आपको एंजाइटी हो रही है, आप भ्रामरी कर लो। आपको नींद नहीं आ रही, आपको भ्रामरी कर लो। आपका मन विचलित है, आप भ्रामरी कर लो। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप भ्रामरी कर लो। आप डिस्टर्ब हो, आप भ्रामरी कर लो। आपको थकान लग रही है, आप भ्रामरी कर लो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, भ्रामरी कर लो। आपकी बॉडी में आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, आप भ्रामरी कर लो। मतलब सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, भ्रामरी प्राणायाम। अभी मैं ये आपके लिए माइग्रेन में रामबाण इलाज है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है भ्रामरी प्राणायाम से बड़ा। लेकिन वहीं पे ड्यूरिंग द माइग्रेन जो है, ड्यूरिंग द माइग्रेन ये प्राणायाम को नहीं करना होता है। ड्यूरिंग फीवर ये प्राणायाम को नहीं करना होता है। ड्यूरिंग थकान, बहुत ज़्यादा थक गए हो तो नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में सुबह उठ के इस प्राणायाम को करोगे तो ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को आने ही नहीं देगा। ये प्राणायाम के उतने ज़्यादा फायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है ऐसे देखा जाए। एक ही प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान ना के बराबर है। अब इसे करते कैसे ये हम समझते हैं। करने के लिए आप सीधे बैठ जाओ। सीधे बैठने के बाद आपने कान बंद करने, आंख बंद करने। लोग अलग अलग आपको मुद्राएं बताएंगे, अलग अलग तरीके बताएंगे। आप उन सब का तात्पर्य एक ही है कि आपकी ध्वनि जो है, बाहर की आवाज़ें आपको परेशान न करे, इसलिए कान बंद करना है और आंख इसलिए बंद करना है क्योंकि डिस्ट्रक्शन ना हो। आप बाहर की कुछ चीज़ों को देखते हो जिसकी वजह से माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स उठने लगते हैं। कोई भी छोटी चीज़ को देखोगे आपको थॉट्स उठेंगे, और जब थॉट्स बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं तो आप मान के चलना है कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो गए।
इसीलिए आंख बंद करना होता है और कान बंद करना होता है। कान बंद और आंख बंद करके हमिंग चैंटिंग करते हैं, मतलब भमरे का गुंजन करते हैं। और एक बार श्वास भर के धीरे धीरे श्वास को निकालना होता है भमरे का गुंजन करके। फिर उसके बाद श्वास को लेना है धीरे धीरे, फिर निकालते हुए भमरे के गुंजन करना है। एक बार श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए पर ध्यान रहे भमरे का गुंजन करना है। लोग बहुत तरह के लोग हैं जो ओम चैंटिंग करते हैं, बहुत तरह के लोग हैं माच की चैंटिंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ भमरे का गुंजन ही करना होता है भ्रामरी प्राणायाम। उसकी सही विधि वही है और वही उसका सही तरीका है। इसको जितना ज़्यादा आप कर पाओगे, 5 बार करना है, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना करना है उतना कर सकते हो। ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। आप रूटीन में कभी भी इसे कर सकते हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है तब आपको नहीं करना है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली पेट पे नहीं पड़ता है, आपको बंद नहीं लगाने हैं। इसलिए आप कभी भी इस प्राणायाम को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।